एक अलार्म्स देखने को मिल रही है। ठीक है, ये कैसे करते हैं, क्या होता है, सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हम एक फाइनल चीज़ें आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जैसे हमने अब ये राइट क्लिक करके हमने इसे ज़ीरो किया, मतलब अलार्म जो हमारे A1 है उसे हम A2 को ऑन कर रहे हैं। ठीक, अभी आपको कुछ नहीं करनी है, नॉर्मल समझ लेनी है क्या चीज़ें हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, डिटेल चीज़ें मैं अभी 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ये जो आपके सामने कंटिन्यू है वो होने के बाद तुरंत ही किस तरह से हुआ वो सारा चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि हमने A2 अलार्म्स को ट्रिगर किया, क्या हमें मिला वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हम टैप लगाते हैं और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर का अलार्म्स लगाते हैं। ठीक है, तो A2 के अलार्म हमारे सामने मिल चुकी है। ठीक, तो अब चलते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ें हुआ कैसे और क्या क्या चीज़ें जो हमारे पास डिस्क्रीट अलार्म में होनी चाहिए वो हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसे आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट किया है वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है, ये है आपका डेटा सीट रजिस्टर। ठीक है, डेटा रजिस्टर फ्लो, और इसी से समझ करके आपकी पूरी अलार्म चलती है। ठीक है, आप समझे कि ये जो हमने आपके सामने दिखाया MW200 की वर्ड डेटा रजिस्टर है, जिसकी जो कि इंटीजर लेता है और 16 बिट की है। ठीक है, 16 बिट है मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने वैल्यू को स्टोर करता होगा। तो हाँ, वो स्टोर करते हैं, जैसे वो दो डेटा रजिस्टर का यूज़ करते हैं। MW200 और MW201 की जो डेटा रजिस्टर है वो दोनों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो जीरो नंबर है वो M201 के अंदर हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि हमने शुरू किया MW200 और ये स्टोर हो रहा है M201 में। ऐसा कैसे होता है? ठीक है, तो ये समझिए क्या चीज़ें है कि ये हमेशा ही डाउन टू अप फिल होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर फिल होती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए तो आपको आप कुछ चीज़ें समझाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर इसे आपने समझ लिया तो आपकी चीज़ें हो गई। ठीक, तो ये चीज़ें समझ लें कि आपकी जो फीलिंग होती है वो डाउन टू अप होती है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक, और राइट टू लेफ्ट होती है। बस इतनी चीज़ें समझनी है। मतलब 0 1 2 3, मतलब यहाँ राइट है, ये राइट राइट एरिया है, राइट टू लेफ्ट की तरफ ये बढ़ते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसा होती है। ठीक है, अब और चीज़ें आपको समझनी है कि जैसे ये चीज़ें हैं ना, तो इनका जीरो एड्रेस कौन सी है, M201। ठीक है, और वन एड्रेस M201.1। ठीक है, और 8 एड्रेस है आपकी 200.0, मतलब 8 वाला पोजीशंस पे आपका MW200 आता है। यही समझने में हर एक को बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। ठीक है, कि ऐसा कैसे हो जाता है। ये वाली, ये जो मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ मैं इसे हटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे भी हट इसको कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो एड्रेसिंग है ना, ये एड्रेसिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कि ये जो है 8 है, तो ध्यान रखना है कि आपका ये जो एड्रेसिंग है यहाँ की, यही एड्रेसिंग आपका मेन होती है। ठीक है, इसको समझना है आपको कि ये जो होगी वो 8 पोजीशन पे आएंगी। ठीक है, देन आपके लिए कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ले कि ये 8 नंबर है, और ये 8 नंबर, ये वाली चीज़ क्या है, तो ये आपका HMI का डिस्क्रीट अलार्म का टैग है। ठीक है, जिसके अंदर 0 to 50 नंबर्स होते हैं, तो वो नंबर इन्हीं से ट्रिगर होते हैं। इनकी जीरो नंबर यहाँ के जीरो नंबर से ट्रिगर होते हैं। ठीक है, वन नंबर यहाँ के वन नंबर से ट्रिगर होते हैं, मतलब PLC का डेटा रजिस्टर से। 8 नंबर जो होंगे वो M200 से ट्रिगर होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करते हैं, मतलब 15 नंबर इनके 15 नंबर से कनेक्ट होंगे। तो आपको बस ध्यान रखनी है कि ये जो है M207 पे 15 नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है, आप इसे ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि डिस्क्रीट अलार्म में समझने के लिए यही चीज़ है। बाकी तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप करेंगे आपकी हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें समझेंगे तो हमने आपके सामने MW200 का एक डेटा रजिस्टर लिया, आप चाहें तो यहाँ 300 ले ले, वो भी आपके लिए वर्क करेंगे। लेकिन ये नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए वो दिक्कत करेंगे। दो ही चीज़ समझना है कि डाउन टू अप ये फिल करते हैं हमेशा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 300 लेते हैं तो 300 में पहला जीरो नंबर पोजीशन नहीं आएगा, 301 में आएगा। ठीक है, 301 में, जैसे 201 में यहाँ पे जीरो पोजीशन आया है। ठीक है,
तो हमने आपके साथ ये चीज़ें क्लियर कर दी, ठीक है। अब इसी का बेस रखते हुए हम मेन जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर प्रोग्राम करते हैं और आपको हम हर चीज़ें दिखाते हैं, क्या चीज़ें की है, किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। चलिए आते हैं। तो अब हम आ चुके हैं मेन सॉफ्टवेयर में और आपके लिए सारी चीज़ समझाने के लिए हम इन्हें एक क्लियर स्क्रीन पे रखते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, क्लियर स्क्रीन, एकदम क्लियर स्क्रीन आपके लिए मैं रख रहा हूँ। पूरी तरह से क्लियर स्क्रीन आ चुकी है। अब आपको समझाने के लिए मैं सभी को सिंपलेस्ट टर्म में ले जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझे कि हमने दो चीज़ें यहाँ पे लिया है। पहली पीएलसी, पीएलसी कौन सी है, तो जिस पे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीपीयू 1214C डीसी डीसी, ठीक है। एचएमआई हमने लिया सेम, जो आप जिस पे प्रैक्टिकल करते हैं, केटीपी 400 बेसिक्स मोनोपियन, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और समझते हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रोग्राम किया। आपके टाइम को कंज्यूम ज़्यादा ना हो इसके लिए हमने इसे ऑनलाइन पे भी रखा है और ये चीज़ें आपके सामने भी है, ठीक है, ताकि वो जल्दी से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो अब इनके अंदर हमने क्या किया है, दो जगह ही काम किया है पीएलसी में, ध्यान देना है, दो जगह ही काम किया, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे है कि ये जो है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं ना कि प्रोग्राम ब्लॉक, तो प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे हमने मेन ओबी लिया, ठीक है, और दूसरा हमने टैग लिया, ठीक है। ये दो जगह पे ही हमने कुछ किया है और क्या किया है मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हम डिफ़ॉल्ट टैग पे सबसे पहले आते हैं, ठीक है। क्या किया है डिफ़ॉल्ट टैग में, ध्यान से समझ ले क्या है। डिस्क्रीट टैग हमने लिया है, इंटीजर और MW200, क्योंकि हम डिस्कस वही उसी की चीज़ कर रहे हैं तो उसी का हम पूरी चीज़ें रख रहे हैं, ठीक है। हमने एक डिस्क्रीट अलार्म टैग बनाया है और उसे हमने इंटीजर का नाम मतलब डेटा टाइप का सेलेक्ट किया है और MW200 लिया है, ठीक है। अब A0 हमारी किस टैग में आती है, मतलब जीरो जीरो नंबर किस टैग में होती है, ठीक है। यहाँ से जीरो नंबर होती है M201 के अंदर, ठीक है। तो M201 हमने लिया, ठीक है। आप बोलेंगे कि इतना सारा चीज़ इतना जल्दी आपने कैसे लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमने लिखा ए कॉलन, या फिर आपके लिए हम थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, डबल स्टार, ठीक है, हमने ले लिया, ओके। अब ये चीज़ें करने के बाद हमने इन्हें इन्हें यहाँ से ट्रिगर करके यहाँ तक लिया है, मतलब 15 टैग तक, और देन ओवरराइड कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 0 1 2 3 खुद से ही ले लेते हैं नंबर, ठीक है। या फिर हम थोड़ा सा आपके लिए और चेंजेस करते हैं, ये जो है ना A0, हम यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं HMI आउटपुट, ठीक है। आप लिख लीजिएगा क्योंकि एक एक वर्ड तो ही आपको लिखनी है, A HMI आउटपुट, डिस्क्रीट ना, डिस्क्रीट HMI डिस्क्रीट बिट, डिस्क्रीट बिट 0, ठीक है। हमने 0 ले लिया। अब ये जो 0 है, इस 0 को हम यहाँ से नीचे की ओर लेकर के आएंगे 15 टैग तक, ठीक है, देन ओके करेंगे। तो अब देख रहे हैं कि HMI डिस्क्रीट बिट 1 2 3 4 5 6 टोटल 15 तक हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो है ये HMI के हमने बिट लिया, उसी तरह हमने इनपुट लेने के लिए भी कुछ चीज़ें लिया, लेकिन हम इन्हें फाइनल पहले कर लेते हैं। क्या लिया हमने, देख लीजिए कि हमने 0 नंबर पे किसे लिया, 201। यही मेन ध्यान दिलाने के लिए हमने आपके साथ डिस्कस किया कि 0 नंबर में 201 होती है, ना कि 0 नंबर में 200.0 होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये चीज़ें किया है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे 8 पे जाएं तो 8 पे आपको 200 देखने को मिल रहा है, 200.0, क्योंकि हमने आपको समझाया कि 8 पे 200.0 ही होती है और 15 पे 200.7 होती है। तो मतलब जिस तरह से समझाया उस तरह से आपको टैग लेनी है, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 15 पे आए तो 15 पे हमने ऐसा, तो ये सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट कैसे ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे और ये चीज़ें जो है 201 है और इससे 7 टैग नीचे लेनी है, 7, ठीक है, ध्यान रहे 7 टैग। तो यहाँ तक 7 टैग आ रही है, टोटल मतलब 6 आ रही है आपके सामने। यहाँ पे आप 7 8 टोटल, जो उस जगह से हमने शुरू किया तो 7 टैग ही है, आप देख सकते हैं नीचे में आपको 7 टैग दिख रही है, देन ओवरराइड।
तो ये एज इट इज़ 0 से लेकर के 7 तक आपको ले लेती है। फिर नीचे जो है 8 नंबर के बाद आपको M200.0 लेनी है। ध्यान रहे टैग आपको सही से लेनी है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, और फिर ओके कर लेनी है। तो आपको डिफ़ॉल्ट इस तरह की चीज़ें आएंगी, मतलब दो जगह ही आपको टाइप करनी है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे। बाकी बात तो ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी चीज़ें हैं जैसे एक्सेल शीट में आप काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब आपको इनपुट ए लेनी है, तो उसी तरह की चीज़ें मैंने बताया कि एक जगह आप टाइप करें, उसके बाद ड्रैग कर दे। कितनी ड्रैग करनी है, तो 15 नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हमने टैप लगाया ये चीज़ें, और यहाँ पे आते हुए हमने ये 15 नंबर टैग पे ऐसा कर लिया, ठीक है। तो ये एज इट इज़ हो जाती है। और आपको एक 100 से आप शुरू करेंगे, रिकमेंडेड मैं कर रहा हूँ कि इनपुट जो लेंगे आप 100 से शुरू करेंगे। M100 देख लीजिए कि मैंने क्या लिया है, M100.0 लिया, ठीक है। तो M100.0 लीजिएगा और इसको फिर आप 15 प्लेसेस तक ड्रैग कर लीजिएगा, ठीक है। 15 जैसे ही आते हैं ओके करेंगे तो आपका ये ड्रैग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमने एक पार्ट पीएलसी में जो किया था वो समझा दिया, टैगिंग की पार्ट। तो ये टैगिंग हमने इस तरह से किया और इसे करना इतना ज़्यादा ईजीएस्ट है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ें हैं वो है जो मेन ब्लॉक में हमने काम किया, कुछ नहीं किया, नॉर्मल चीज़ें किया। एक आउटपुट, मतलब इनपुट, और फिर एक आउटपुट हमने चीज़ें ली है, ठीक है। तो जितने भी हमने टैग लिए हैं ना, जैसे हमने अलार्म 0, अलार्म 1 2 3 ऐसा करते हुए हमने 15 अलार्म, क्योंकि उतना तक हमको शो करनी थी। आपके लिए इतनी रिकमेंडेड नहीं है, आप चाहें तो पूरी ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक ही टैग में ये सारा, एक ही लाइन, एक ही नेटवर्क में सारा लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें की है, ठीक है। तो इसे लिखा कैसे है, तो यहाँ पे टैप करने से लिखा जाता है, ठीक है। इसे आप टैप, ये जो मैं आपके सामने जो ये दिखा रहा हूँ ना, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को टैप लगाइएगा तो ये आपके सामने नेटवर्क को इनलार्ज करता है, फिर मिनिमाइज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, तो कुछ नहीं, जो टैग है वही चीज़ें किया। आप बोलेंगे ये लिया कैसे आपने, ठीक है, इतना सारा चीज़ हमको नाम को याद रखना होगा क्या, नहीं। जैसे A0 है हमारे पास, इसका टैग इनपुट और आउटपुट लेनी है हमको, तो हम यहाँ पे जाते हैं इनके टैग लिस्ट पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैग पे चले गए, ये जो है फ्लोटिंग विंडो, फ्लोट लिखा हुआ, टैप लगानी है, फिर इसको छोटी कर लेनी है, एकदम छोटी सी, ठीक है। और छोटी हो चुकी है। और यहाँ पे सपोज हमको 0 की टैग लेनी है, ठीक है। तो ये देखें इनपुट 0, ये वाली, यहाँ पे टैप लगाइए और इसको लेकर के आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो एज इट इज़ हो गई। फिर HMI की 0 नंबर करनी है, तो ये टैग को थोड़ा ऊपर करे और 0 नंबर को ये पकड़े और इसे पकड़ के यहाँ ले आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये टैग जो हमने अपना बनाया उसका हम यूटिलाइज यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यही यही पैटर्न को अपनाया है, ठीक है। तो हम इन्हें मिनिमाइज पे रखते हैं और ये समझे A1 में हमने उसी तरह से इनपुट A1 लिया है हमने। फिर जो हमारे पास HMI है उसके लिए हमने जो डिस्क्रीट बिट 1 है, मतलब 1 का 1 के साथ हमने रखा है, तो उसी तरह नंबर बाय नंबर हमने सभी का रखा है। अब देखते चले जाए, ठीक है। हमने A2 का रखा, देन A3 का, देन A4 का, देन A5 का, ठीक है। इनपुट भी सेम नंबर है और आउटपुट भी सेम नंबर है, 6 6, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13, ओके, 14 15, ओके। तो ये सभी चीज़ें हमने ले लिया। अब हमें, मतलब कि हमने पीएलसी में जो चीज़ें हमें करनी थी हमने कर लिया, ठीक है। पीएलसी का पार्ट यहीं पे हम रखते हैं और आगे अब HMI को समझाते हैं, क्योंकि यही चीज़ इसमें करनी थी। अब हम HMI में क्या किया, HMI में लिटरली कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है वहाँ पे। HMI पे देखिए, HMI अलार्म में हम सबसे पहले आ गए डिस्क्रीट अलार्म में, और हमने 1 से लेकर के 16 तक। आप बोलेंगे इतना सारा टाइप करना पड़ेगा क्या, हम बोला कुछ नहीं, कि आपको ऐसा 1 लिख करके इसको ओवरराइड कर लेनी है, ऑटोमेटिक सारा चीज़ लिख देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 15 नंबर तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है,
तो वही चीज़ें मैंने आपके सामने किया, ठीक है। फिर डिस्क्रीट अलार्म में फर्स्ट कुछ हमने जैसे मॉडिफिकेशन आपके लिए करते हैं। डिस्क्रीट अलार्म मैसेज रख रहा हूँ, डिस्क्रीट अलार्म 2 बार हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस लेते हैं, भी एरर रखनी है। एरर एरर मतलब एक क्लासेस है, ठीक है। देन ट्रिगर पे आ जानी है, और ट्रिगर पे आने के बाद आपको यहाँ से 0123 मतलब कि ये जो ट्रिगर है ना, ये ट्रिगर में ट्रिगर एड्रेस में सेम पीएलसी की टैग लेनी है। ओके, हमने ये टैग ले लिया, इंटर किया, ठीक है। अब इंटर करने के बाद सेम चीज़ें ही हर जगह फॉलो होती है अलार्म मैसेज को छोड़ करके। मैंने आपके सामने बहुत बार ट्राई भी किया, ओके। तो वो नहीं होती है तो नहीं हुई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है आपके सामने जो ट्रिगर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यही नंबर है, ये वाले, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, ओके ना। और ये जीरो वाले इससे, तो ये इसका काम तो हमने पहले ही पीएलसी में कर दिया, तो वो तो आपको नहीं है, लेकिन ये जो जीरो नंबर है उसी के साथ कनेक्ट होते हैं, ओके। अब ये चीज़ सारी चीज़ें होने के बाद अब हम आ जाते हैं इसके बाहर, मतलब फाइनल टेस्टिंग रेंज में, कि हमें इसे टेस्ट करनी है। तो यहाँ पे जो रूट स्क्रीन है, रूट स्क्रीन पे हम आने के बाद यहाँ पे हमने अलार्म्स को ले लिया है, ठीक है। अलार्म्स को लेना क्या चीज़ें होती है, तो अलार्म्स को लेना मतलब कि ये चीज़ें यहाँ पे रख लेनी, ठीक है। तो हमने ले लिया, डिस्क्रीट अलार्म का नाम दे दिया। अब इन्हें ऑनलाइन करके जो मैंने दिखाया फिर से हम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है सबसे पहले पीएलसी को ऑनलाइन, तो 100 है, और देन ये इस तरह की चीज़ें हैं, और इसे फॉलो करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम इसे समराइज़ कर रहे हैं। देन एचएमआई के अंदर क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। एचएमआई के अंदर एचएमआई अलार्म्स का जो टैग है वो टैग ही मेन है। अगर ये टैग सही तरीके से नहीं लिखी जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। टैग में क्या क्या है देख लीजिए आप। ये जो देख रहे हैं, हमने अपना टैग यहाँ से शुरू किया है। ये जो है ना, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अभी मैं कर दूँ डिलीट तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 से 16 तक, और हमने ये चीज़ें किया, और डिस्क्रीट अलार्म को हमने सीरियल वाइज 0 1 2 3 4 5 6 7 करके 15 तक हमने टैग कर लिया है, ठीक है। 15 का जो मैसेज है वो अलार्म होकर 15 है, ठीक है। तो हमने ऐसा किया है। और आपका जो रूट स्क्रीन है, रूट स्क्रीन में भी इस तरह की चीज़ें ही रखी हुई है, ठीक। तो एक समराइज है कि हाँ हमने ऐसा किया है। अब हम इन्हें सिमुलेट पे कर लेते हैं। सिमुलेशन ऑलरेडी हमारा रनिंग पे है, यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हमें दो जो टैग है वो ऑलरेडी ऑन है, कौन कौन से, एक 10, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो कौन है, अंदर अंदर जा करके 9 9 एंड 10, ठीक है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या पीएलसी के जो यहाँ पे ओबी है, ओबी के अंदर वो ऑन हुई है या नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं। क्योंकि अगर ऑन हुई है तो वो चीज़ें दिखाई देगी। 9 और 10 की बात हुई थी, ठीक है। ये देखिए 9 और 10 आपके ऑन है। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से मॉडिफाई करके ज़ीरो करता हूँ, ठीक है। इन्हें भी राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके ज़ीरो करता हूँ, और मैं कुछ एक रैंडम सा चीज़ चेक करता हूँ 15 नंबर का अलार्म दे करके, ठीक है। मैं यहाँ से 15 नंबर को अलार्म देता हूँ, 1 करता हूँ, तो ये अलार्म आपको अब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इन्हें जो जो अलार्म्स ओकर होते हैं उन्हें हमें जा करके देखनी रहती है। 50 नंबर के अलार्म्स आपको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अलार्म है आपको देखने को मिल रही है, ये पहले वाली अलार्म है। जैसे इनको एक्नॉलेज करूँगा तो ये एक्नॉलेज करने पे चली जाती है, ठीक है। तो आप सभी डिस्क्रीट अलार्म इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो। मेन चीज़ों में बार बार आपको रिपीट करता हूँ, ये एक प्रोसेस है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। और अगर आप जैसा हमने समझाया उस तरह से आप करेंगे तो डेफिनेटली आप सब चीज़ें कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा हमने 15 टैग लिया है, लेकिन 15 टैग लेने से आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं किया है। पीएलसी के अंदर 2 स्टेप है, पहली टैगिंग, दूसरी ओबी, ठीक है। और फिर
जो HMI है उसके अंदर एक ही स्टेप है, वो है आपका जो यहाँ पे HMI जो अलार्म्स है ना, HMI अलार्म्स के अंदर डिस्क्रीट अलार्म लेने का तरीका। ठीक है, लेने का तरीका में मेन जो है याद रखने वाली वो है ट्रिगर और इनके रिस्पेक्टिव वही नंबर का अलार्म। जैसे देखें कि यहाँ पे 0 ट्रिगर है तो ये 0 अलार्म, 1 ट्रिगर है तो 1 अलार्म। ठीक है, तो ऐसा हम सिंकिंग करके करते हैं। इनकी जो डिस्क्रीट टैग है वो हमने PLC की ही रखी है। ठीक है, बाकी बात जो रूट स्क्रीन है वो चीज़ें इस तरह से ही होती है। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो हम वीडियोस को यहीं रखते हैं और ओके, थैंक यू।